नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूडान के बारे में, जहां अप्रैल 2023 से एक भयानक गृह युद्ध चल रहा है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये दो ताकतवर जनरलों के बीच की लड़ाई है और इसकी कीमत वहां के आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। नवंबर 2024 तक 61,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 61,000 से ज्यादा जिंदगियां हैं, कहानियां हैं, जिनका एक दर्दनाक अंत हो गया। ये हमें इस लड़ाई की असली मानवीय कीमत का एहसास कराता है। और ये त्रासदी यहीं नहीं रुकती। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं, दरबदर भटक रहे हैं। जरा सोचकर देखिए इस हालत को, कि एक दिन किसी का अपना घर हो, अपनी दुनिया हो, और अगले ही पल वो एक रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हो जाए। ये इस मानवीय संकट की भयावहता को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? गोलियों और बमों के बीच जो लाखों लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए सूडान का ये मानवीय संकट असल में कितना भयानक है, आइए इसे समझते हैं। ग्राउंड पे जो हो रहा है वो सच में दिल दहला देने वाला है। शहरों में खुलेआम सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, जातीय हिंसा अपने चरम पर है, और जो सबसे खौफनाक है वो है रेप का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल। अल-फशीर जैसे इलाकों से जो खबरें आईं वो बताती हैं कि कैसे सैकड़ों महिलाओं को भयानक क्रूरता का शिकार बनाया गया। हालात इतने बदतर हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम तो पूरी तरह से बैठ चुका है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, और वो जिंदा रहने के लिए जंगली पौधे और जानवरों का चारा खाने को मजबूर हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे? इसका जवाब सत्ता के दो दावेदारों की कहानी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे दो लोग जो कभी पार्टनर हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इस पूरे संघर्ष के सेंटर में ये दो चेहरे हैं। एक तरफ हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी एसएएफ के चीफ हैं, और एक तरह से देश के शासक भी। और दूसरी तरफ हैं मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें लोग हेमेदती के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये कमांडर हैं आरएसएफ के, जो कि एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन पता है, इन दोनों का रिश्ता हमेशा से ऐसा कड़वा नहीं था, बल्कि ये तो कभी साथ थे। 2019 में इन दोनों ने मिलकर ही तानाशाह बशीर को सत्ता से हटाया था। फिर 2021 में इन्होंने फिर हाथ मिलाया और एक मिलिट्री तख्ता पलट कर दिया, जिससे लोकतंत्र की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन सत्ता का नशा और सेना पर कंट्रोल की जिद इतनी बढ़ गई कि अप्रैल 2023 आते आते इनकी पार्टनरशिप एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। पर रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर की नहीं है, कहानी में एक इंटरनेशनल ट्विस्ट भी है। एक ऐसा बाहरी खिलाड़ी जिसकी भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर है। दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है? तो सीधा आरोप ये है कि यूएई हेमदती की पैरामिलिट्री फोर्स यानी आरएसएफ को चोरी छिपे हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, और इसी सपोर्ट की वजह से ये लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है और शांति की कोई भी कोशिश नाकाम हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि यूएई आखिर ऐसा करेगा क्यों? मतलब उसका क्या फायदा है? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसके पीछे बड़े रणनीतिक हित छिपे हैं। सूडान के सोने के विशाल भंडार पर नजर है, दूसरे मिनरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहिए, और पूरे अफ्रीका में अपना जियोपॉलिटिकल दबदबा बढ़ाना है। हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि यूएई इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है। उनका कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। सूडान में लगी ये आग सिर्फ सूडान तक ही क्यों नहीं सीमित है, और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गई है? देखिए, इसका असर सूडान की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल चुका है। लाखों शरणार्थी भागकर पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, जिससे वहां अस्थिरता पैदा हो रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकी यूनियन जैसी संस्थाएं बीच बचाव की कोशिशें जरूर कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। और आखिर में इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई है, वो ये है कि सूडान के आम लोग वो सत्ता की इस बेरहम लड़ाई में पिस रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसे बाहरी ताकतों ने और भी ज्यादा उलझा दिया है और भी ज्यादा खूनी बना दिया है।
और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या बाहरी ताकतें जैसे कि यूएई इस आग को बुझाने में मदद करेंगी या फिर अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालती रहेंगी। सूडान का भविष्य और शायद पूरे इलाके की स्थिरता इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है।